यही मार्कंडेय मुनि अपने अनुभव से कहते हैं। जब प्रलय देखा, सबका नाश देखा इन्होंने, लेकिन एक का नाश नहीं देखा। किसका? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवे। बात में इसलिए कह रहा था कि मार्कंडेय ऋषि को इतनी लंबी आयु भगवान ने दी, महादेव ने दी, विश्वनाथ ने दी। किसके लिए दी? ताकि वो हमारे कन्हैया के आश्रित हो जाएं, ताकि वो हमारे बाल मुकुंद का दर्शन करें। कैसा दर्शन किया? मार्कंडेय मुनि ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान से प्रार्थना की, मैं प्रलय देखना चाहता हूं, प्रलय कैसी होगी। भागवत के 11 स्कंद में, 12 स्कंद में प्रलय का दर्शन आता है मार्कंडेय मुनि का। और जब भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन कराया, सब कुछ जल निमग्न हो गया। तभी वो देखते हैं कि एक बट का पत्ता तैरता हुआ आ रहा है। मार्कंडेय मुनि ने ऊपर चढ़कर के जैसे ही देखा तो क्या देखा? करार विंदे, अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, अपने हाथ, दोनों हाथों से अपने एक पैर को पकड़ करके, मुखार विंदे विनवेशयंतम, अपने चरण के एक अंगूठे को एक नन्हा सा बालक पी रहा है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सबका प्रलय हो गया, नन्हे से हमारे गोपाल जी का प्रलय नहीं हुआ। ये दर्शन मार्कंडेय ऋषि ने किया। भगवान अपने पैर का अंगूठा क्यों पीते हैं? ठाकुर जी कहते हैं पूरा विश्व इसको पीता है। इनको धो धो के ये क्या है? ये ठाकुर जी के अंगूठे का जली ही तो है। आज हमारे वेद पंडित जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। बोले कि देखो महाराज जी, गंगा जल को सब लोग मुख से लेते हैं, सिर से लगाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन महादेव, बोले महादेव तो गंगा जी को ही मुकुट बना के पहनते हैं, अपने सिर पर ही धारण करते हैं। बोले श्री नारायण के चरणामृत उसको नीचे भी नहीं आने देते, अपनी जटाओं में बांध करके रखते हैं। सबके अलग अलग सुंदर सुंदर मुकुट हैं। किसी का स्वर्ण का मुकुट है, किसी का पद्मराग का मुकुट है, किसी के अन्य अन्य धातुओं के मुकुट हैं, लेकिन महादेव का मुकुट क्या है? बोले गंगा ही उनका मुकुट है, श्री कृष्ण चरणामृत ही उनका मुकुट है। इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ये हरि और हर, ये दोनों एक ही हैं। एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं। जैसे ही शिव जी को पता चला कि रघुनाथ जी ने समुद्र पर सेतु बनाया, सब दूतों ने आके बनाया। बोले जय हो रघुनंदन राम की जय हो। शिव जी बोले क्या हुआ? बोले आज रघुनाथ जी ने समुद्र पर सेतु बनाया। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं सुना कि समुद्र पर सेतु बनाया। बोले अच्छा, समुद्र मतलब ससुर जी, काट दिया, चलो तो हम पीछे क्यों रहे। जब आया समय तो ले दक्ष का ही सिर काट दिया। फिर बहुत प्रार्थना करने पर बकरे का सर लगा दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, किसका अनुगमन कर रहे हैं? बोले कि जो हमारे हरि करेंगे वही हम करेंगे। दोनों एक दूसरे के समान हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनु मोह न पावा। भगवान श्री राम कहते हैं यदि कोई शिवद्रोही है और मेरा दास है, लेकिन शिव से द्रोह करता है, सोनर सपने मोह न पावा, वो नर मेरी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। और यही बात शंकर जी कहते हैं, कोई मेरा अनन्य भाव रखता है लेकिन नारायण का अपमान करता है, रामकृष्ण की अवहेलना करता है, उस व्यक्ति को स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होगा। नारायण तो फिर भी दर्शन से ही वंचित करेंगे, लेकिन महादेव तो त्रिशूल ही घुसा देंगे सीधे। इसलिए दोनों में भेद मत मानो, दोनों में कोई भेद मत रखो। ऐसे हर की भूमि में हरि पधारे हैं,